नमस्कार साथियों, अनमोल रिश्ते 2025 में आपका पुनः स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इस पितृ पक्ष में आप लोग सब अपने पितरों का बहुत अच्छे से पूजन और उनका आह्वान किया होगा आपने, और आप इस समय को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, ये पितृ पक्ष एक बहुत ही सुंदर सा समय है, जिस समय साल में केवल 15 दिन के लिए हमारे पितृगण हमारे पास आते हैं और अपने परिवार को फलते फूलते हुए देखते हैं, उनसे तर्पण पाते हैं और खुश होते हैं। इस पितृपक्ष के बाद वो लोग अपने धाम में वापस चले जाते हैं। कभी कभी इन इस पितृपक्ष में पितरों को विदा करते हुए हमारा मन भी कभी कभी कुछ परेशान सा होता है। यही पितृ जो आज हमसे तर्पण लेने आते हैं, कभी ये भी हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह जीते जागते व्यक्ति थे, जिनकी हमसे कुछ गिला शिकवाएं भी थी, उम्मीदें थी, झगड़े भी थे, प्यार भी था, मोहब्बत भी था। मेरा ऐसा मानना है कि हम इस पितृपक्ष में साल में एक दिन तो उनके नाम हम पूरा दिन उन्हें याद भी करते हैं, उनकी बातें भी याद करते हैं। क्या जीते जी हमने इनके लिए कुछ किया था? क्या अगर हम अपने पितरों को पितृ बनने से पहले, जो वो जीते जागते मनुष्य होते हैं, यदि हम उनकी सेवा करते, तो उनका दिया आशीर्वाद शायद हमको कुछ ज्यादा फलीभूत होता। पितरों, जब वो जीवित थे, हमने कितनी उनकी सेवा की, ये एक थोड़ा सा विचार का प्रश्न है। जो जा चुके हैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, क्योंकि टाइम मशीन हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं। परंतु जिनके पास अभी बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों का मेरे हिसाब से एक फर्ज बनता है कि उनको, उनकी जरूरतों को समझे, उनकी, उनको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें, उनके पसंद नापसंद का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कुछ खाने का लालच है, बहुत कुछ पहनने का लालच है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको केवल आपकी केयर चाहिए। आपके द्वारा दिए गए 10 मिनट के लिए वो पूरे दिन के 24 घंटे उसी इंतजार में गुजार लेते हैं, और वो जो 10 मिनट आप उनको देते हैं, वो उनके पूरे दिन के सबसे अनमोल क्षण होते हैं। और उसी के इतने आशीर्वाद वो आप ही को नहीं देते, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी देते हैं। तो मेरा कहना है कि इससे पहले वो फोटो बनकर दीवार पर टंग जाएं, हम क्यों ना उनका मान सम्मान कर लें जीते जी। बहुत बहुत कुछ ना करें, बहुत कुछ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनकी खाने की भी बहुत डिमांड नहीं है, बॉडी अलाउ नहीं करती। पहनने के लिए बहुत डिमांड नहीं है, कहीं जाना नहीं उनको होता, आप ही के बीच में रहना है। बस उनकी छोटी छोटी सी चीजें, अगर कहीं उनका कोई कपड़ा आपको लग रहा है खराब हो गया, उसे बदल के नया ला दीजिए। उनकी दवाई खत्म हो गई, उनके कहने से पहले ला दीजिए। कहीं आपको उनकी कुछ और जरूरत लग रही है, उसको ध्यान दे दीजिए। खाना परोसते हुए देख लीजिए कि उनको थोड़ा नरम फुल्का दे दीजिए, ताकि उनके दांतों से चबा के खाने में इजी हो। उनके लिए, वो सलाद नहीं खा सकते, उसको कद्दूकस करके आप दे सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं कि समय पे उनको चाय पानी दे दीजिए, समय समय पे उनको उनकी पूजा का सामान तैयार कर दीजिए, मंदिर कभी कभी ले जाइए। अगर आप ये सब चीजें करते हैं, तो वो जो आशीर्वाद आपको देंगे ना, वो पितरों द्वारा दिया गया आशीर्वाद तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उनका आशीर्वाद इतना एक अमोल कवच की तरह आपको काम करेगा कि कोई दुनिया की बद्दुआ, कोई दुनिया की ताकत उस कवच को भेद नहीं सकती, और आपका कोई भी बुरा कर नहीं पाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपने बुजुर्गों की बद्दुआ लेते हैं, तो उसका भी कोई काट नहीं है, क्योंकि माँ बाप जिन्होंने हमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, हमको चलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, हमें काबिल बनाया, वो इतने कमजोर नहीं थे। कमजोर आज हैं वो, ये सच बात है, कमजोर हैं, लेकिन ये उम्र का तकाजा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, उन्होंने किया है, उसकी अहमियत को समझे। अ, कल को हम भी उसी स्थिति में जा रहे हैं, उसी श्रेणी में जा रहे हैं।
तो इससे पहले कि आपके पास बड़े-बुज़ुर्ग ना रहें, उनका समय रहते ध्यान कर लीजिए, उनकी सेवा कर लीजिए, उनसे जितने आशीर्वाद आप पा सकते हैं पा लीजिए, क्योंकि बाद में तो श्राद्ध पक्ष में केवल उन्होंने एक ही दिन आना है और एक दिन में वो आपको जितने भी आशीर्वाद दे सकते हैं वो देंगे। लेकिन अभी तो 365 दिन में 3 बार आपको उनका आशीर्वाद मतलब सेवा करने का मौका मिल रहा है और आशीर्वाद तो 24 घंटे ही मिलता है। तो आप समझिए कि एक दिन के आशीर्वाद से आपका जीवन इतना सफल होता है तो 365 दिन के आशीर्वाद से कितना होगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जिनके पास बुजुर्ग नहीं है उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास हैं वो उन बुजुर्गों को का आशीर्वाद 365 दिन लें, उनका ध्यान रखें, उनको स्वस्थ, उनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। जैसी भी स्थिति है, कम सही, ज़्यादा सही, लेकिन उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे, तो इसको जीवन में अपनाने की कोशिश करें और नहीं अच्छी लगे तो जैसा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने विवेक के अनुसार सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अ, अगर ठीक लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।